नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग सीसीटीसी का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, जिसके एग्जामिनेशन 29/5/2024 को हुआ था और सीबीटी सेंटर सीनियर डीपी ऑफिस बिलासपुर था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बताया था और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। तो जो भी दोस्त लोग सीसीटीसी की तैयारी कर रहे होंगे वो कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें। और वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स भी बताया जाता है, तो करंट अफेयर्स भी देखना आप नहीं भूलें। करंट अफेयर्स से भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन होते ही हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। और जो अदर डिपार्टमेंट के फ्रेंड हैं उनसे निवेदन है कि कम से कम राजभाषा क्वेश्चन जरूर पढ़ें। तो राजभाषा के 10 क्वेश्चन होते हैं, राजभाषा और करंट अफेयर्स पढ़ना न भूलें। दोस्तों, यदि किसी फ्रेंड को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन करके आप पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। यदि कोई ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या है, यानी कि इसकी स्पीड पता करना है। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और टाइम 3 आवर्स है, इसको डिवाइड कर देंगे 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए टेबल इज बॉट फॉर 1500 RS एंड सोल्ड इट 1800 RS, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि कोई टेबल 1500 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेची जाती है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी सीपी जो है देखेंगे, कॉस्ट प्राइस की 1500 है और एसपी है सेलिंग प्राइस 1800 है। तो इसकी प्रॉफिट पता कर लेंगे, प्रॉफिट कितना है। तो एसपी माइनस सीपी होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 1800 और सीपी है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 है, लागत मूल। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो इसमें प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 300 हो रहा है, 100 तो फॉर्मूले में है और सीपी हमारा 1500 है। काट देंगे 5 टाइम्स में और ये हो जाएगा 20 टाइम्स में, 20% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मार्केट प्राइस ऑफ फैन इज 800 RS विथ ए डिस्काउंट ऑफ 25%, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। यदि किसी पंखे का बाजार मूल्य 800 रुपये है, 25% की छूट पर वह किस कीमत में बेची जाएगी। 800 रुपये पंखे की कीमत है, यानी कि इसकी कॉस्ट मार्केट प्राइस कितनी 800 रुपये है, 25% डिस्काउंट कर दें तो 75% बिक्री करना है। 2 से 2 खत्म, यानी कि 600 रुपये में इसको बिक्री करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 oranges were packed in a box. How many oranges will be packed in 40 boxes? यदि एक बक्से में 9 संतरे पैक किए जा सकते हैं तो 40 बक्से में कितना हो जाएगा, 9 में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 या 36, 360, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोक एज इज 30 years लेस देन हिज फादर प्रभात एज। इफ प्रभात एज इज 59 years, हाउ ओल्ड इज आलोक। यानी कि आलोक की उम्र अपने पिता प्रभात की उम्र से 30 वर्ष कम है। यदि प्रभात की उम्र 59 वर्ष है तो आलोक की उम्र क्या हो जाएगा, यानी कि उनके पिता की उम्र से 30 वर्ष कम है। तो पिता के नाम प्रभात है, पिता की उम्र 59 वर्ष है और इसे 30 वर्ष कम है आलोक की उम्र। तो आलोक की उम्र ही पूछ रहा है, डिवाइड इसको माइनस कर देंगे, 29 ईयर्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच नंबर्स विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक, यानी इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे है 2 है, 4 है और डैश है और है 16 है। यहाँ 2 के यानी कि मल्टीप्लाई कर रखा है, 4 हो गया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा और 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर 16, यानी कि यहाँ पे 8 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में दे रखा है तो इसलिए इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, निम्न का औसत क्या हो जाएगा। औसत मतलब सबको प्लस कर देंगे, जितना डिजिट है उतने से डिवाइड कर देंगे। ये 24 हो जाएगा, 24 में 4 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ विराट एज 37 ईयर्स एंड हिज सन अनुराग एज 1 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ हिज वाइफ अनुष्का। यदि विराट की उम्र 37 वर्ष है, उसके पुत्र अनुराग की उम्र 1 वर्ष है, तो उनकी पत्नी अनुष्का की उम्र क्या होगी। इसमें क्या है, डाटा इनसफिशिएंट है, डाटा आंकड़े अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी किस इकाई में नापी जाती है। तो इसके आंसर है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मनमोहन इज यंगर देन रवि एंड प्रशांत इज यंगर देन मनमोहन, हु इज द एल्डेस्ट। यदि मनमोहन की उम्र रवि से कम है और प्रशांत की उम्र भी मनमोहन से कम है, सबसे उम्र दराज कम है, कौन है। इसमें देखेंगे सीधी सी भाषा में, मनमोहन की उम्र रवि से कम है, तो यहाँ पे मनमोहन लिख देंगे और यहाँ पे रवि लिख देंगे, तो रवि से कम हो गया मनमोहन की उम्र। प्रशांत की उम्र मनमोहन से कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रशांत। तो सबसे उम्र दराज कौन है, तो इसमें हो जाएगा रवि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लूरल ऑफ टूथ इज, यहाँ टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर है टीथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, टूथ का प्लूरल टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी ऑफ कैट इज कॉल्ड, यानी कि बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाता है, इस तरह जाएगा इसके किटन, ऑप्शन नंबर बी। और पप्पी ये हो जाएगा डॉग के बच्चे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द जेंडर ऑफ मेल, मेल का जेंडर क्या हो, चेंज करेंगे तो क्या होगा, फीमेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एंग्री, एंग्री का एंटोनिम क्या होगा। तो एंग्री का एंटोनिम हो जाएगा प्लीज्ड, एंग्री मतलब क्रोध होता है, प्लीज्ड में सुखद होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंग्री मतलब नाराज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट द सिनोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का सिनोनिम इसमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों इसके आंसर जाएंगे डी एंशिएंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से स्पेलिंग करेक्ट देखना है, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन के स्पेलिंग बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस कौन से हैं, इसके आंसर जाएंगे सी, द डेंजर विल कंटिन्यू टू ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर समीर इज डैश इंजीनियर, समीर इज इसमें से क्या होगा, ये आर्टिकल्स यूज करना है, तो समीर इज एन इंजीनियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उससे पहले वोवेल्स यूज कर रहा है इसलिए एन यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ एराइज, एराइज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एरोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश इज डैश देन गणेश,
इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसके से जाएंगे रमेश इज स्मार्टर देन गणेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? कल्चरल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है? तो इसके से ए रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? तो इसके आंसर जाएंगे सी मसूरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ नेवर बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो द्रौपदी मुर्मू तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति है, इंदिरा गांधी जो कभी भारत की महिला राष्ट्रपति कभी भारत की राष्ट्रपति नहीं रही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाई, एड्स किससे होता है? तो एड्स जाएगा इसके आंसर है बी, एड्स वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कुछ विषाणु से होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वायरस से होने वाले वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? तो विषाणु से होने रोग जो हैं वो हैं चेचक, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, सार्स, इसके बाद है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके बाद है पोलियो, रेबीज, खसरा, डेंगू बुखार, सामान्य जुकाम और कोविड-19, ये सभी विषाणु से यानी कि वायरस से होने वाले रोग हैं। विषाणु एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक सामग्री डीएनए तथा आरएनए से बने होते हैं, जिनके चारों ओर प्रोटीन का एक कोट होता है। विषाणु की खोज इवान वोस्की ने किया था। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहलाता है यानी कि विषाणु विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया में कुल 45 कंट्री हैं और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यही है, क्योंकि सबसे बड़ा जनसंख्या इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इसमें गिनती किया जाता है। महाद्वीपों की संख्या कुल 7 है। कुल महाद्वीप विश्व में कितने हैं? 7 है। सबसे बड़ा है एशिया, उससे जस्ट छोटा है अफ्रीका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कुल 22 देश है ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। कुल 7 महाद्वीप है इसमें से। दुनिया की कुल आबादी का 60% हिस्सा एशिया महाद्वीप में रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव बिंद्रा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो अभिनव बिंद्रा इसमें से निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन आवर बॉडी, कौन सा अंग शरीर में रक्त को शुद्ध करता है? तो ब्लड को प्यूरिफाइज करने वाला ऑर्गन है वो है किडनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच इज आवर नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय फूल ये सभी जानते हैं कि कमल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? तो विश्व की सर्वोत्तम चोटी जो है ना माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व की सर्वोत्तम चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, 8,848.86 यानी 87 मीटर है। ये एवरेस्ट जो है नेपाल में, इसको नेपाली नाम जो दिया गया है वो है नेपाली नाम सागरमाथा, और चीन लोग इसे क्यूमो लंगवा कहते हैं। क्यूमो लंगवा ये चाइनीज नाम है। ये दुनिया का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है जो एक हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट को पहले XV के नाम से भी जाना जाता था। तिब्बत में इसे सब बहुत पहले चोमोलुंगवा के नाम से जाना जाता है, चोमोलंगवा के नाम से, अर्थात चोमोलंगवा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, उसके नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच द कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इसके आंसर जाएंगे ए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन है? तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा थी, अभी नहीं है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो श्री सतीश कुमार हैं। और फर्स्ट फीमेल रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हेड्स द कमर्शियल डिपार्टमेंट डिवीजन, मंडल में वाणिज्य विभाग का मुखिया कौन होता है? तो मंडल में वाणिज्य विभाग का मुखिया सीनियर DCM होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी डज नॉट हैव ए मेट्रो सिस्टम, किस शहर में मेट्रो सिस्टम नहीं है? तो इनमें से सभी में मेट्रो सिस्टम है। दिल्ली में 25 दिसंबर 2002 से शुरू है मेट्रो सिस्टम। कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 से स्टार्ट है, दमदम से टालीगंज चला गया था पहली बार। और लखनऊ में भी स्टार्ट हो चुका है। इसे आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी शहर में मेट्रो सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव ए रेलवे स्टेशन, भारत की कौन से राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हेड्स द डिविजनल रेलवे, मंडल रेलवे का मुखिया कौन होता है? तो मंडल रेलवे का मुखिया डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट जर्नी ट्रेन इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल यात्रा करने वाली रेलगाड़ी जो है वो है विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय कर रेलगाड़ी जो है 22,503 और 22,504, जिसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। और ये कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ का। ये कुल 4,189 किलोमीटर दूरी तय करती है
और 74 घंटे 35 मिनट का इसका सफ़र है। तो सबसे लंबी दूरी तय कर रेलगाड़ी का नाम है वी एक्सप्रेस, जो 4189 किलोमीटर दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ रेलवे स्टेशन, यानी कि इनमें से कौन रेलवे स्टेशन का प्रकार नहीं है। तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये सभी रेलवे स्टेशन का प्रकार है, ए क्लास स्टेशन, बी क्लास, सी क्लास, ये सही प्रकार है, यानी कि डी इसके आंसर हो जाएंगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है। तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, हबीबगंज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वेयर द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। तो भारत के इनमें से रेल मंत्री जो हैं ये इनमें से सभी रह चुके हैं, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, नीतीश कुमार, इनमें सभी, यानी कि डी हो जाएगा, ये सही भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज टू बी चार्ज, 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों का किराया लिया जाता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा। तो आंसर हो जाएंगे सी, सभी क्लास में बिना किसी शुल्क ले जाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरिड फ्री इन ऑल क्लासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग इन स्लीपर क्लास फॉर तत्काल टिकट, तत्काल स्कीम के तहत स्लीपर क्लास में टिकट के निर्धारण के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसके आंसर भी 500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैलिडिटी ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट इज, प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी 2 आवर्स होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री अलाउंस ऑफ लगेज फॉर फर्स्ट क्लास इज, फर्स्ट क्लास में लगेज का फ्री अलाउंस है, कितना केजी तक ले जा सकता है। ऐसे हो जाएंगे सी, 40 केजी तक, 40 केजी तक फ्री अलाउंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ जर्नी टिकट, इनमें से कौन सा यात्रा टिकट का प्रकार नहीं है। तो यात्रा टिकट का प्रकार नहीं है, इनमें से जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म टिकट जो है ना यात्रा टिकट का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्काल टिकट कैन नॉट बी बुक्ड फॉर, तत्काल टिकट किसके लिए बुक नहीं की जा सकती है। तो तत्काल टिकट जो है एसी फर्स्ट के लिए बुक नहीं होता है, एसी सेकंड, थर्ड, स्लीपर सबका होता है, लेकिन एसी फर्स्ट का तत्काल टिकट नहीं बुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक जर्नी फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल फॉर फॉलोइंग ट्रेन, यात्रा विराम की सुविधा किन ट्रेनों में उपलब्ध नहीं है। तो यात्रा विराम की सुविधा जो है इनमें से यानी कि सभी में उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम हाउ मेनी ब्रेक्स अलाउड फॉर ए सिंगल जर्नी टिकट, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा, यानी कि एकल यात्रा टिकट में अधिकतम कितने विराम लिया जा सकता है। तो आंसर हो जाएंगे इसके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस, यूटीएस का पूरा नाम क्या है। आंसर हो जाएगा अनारक्षित टिकट प्रणाली, यानी अनरिजर्व टिकट सिस्टम, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंसेशन गिवन व्हाइल बुकिंग ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय कौन से छूट प्रदान किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ये सीनियर सिटीजन छूट प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी एक्सेप्टेड एज पार्सल, इनमें से कौन सा सामान जो है पार्सल के रूप में बुक किया जा सकता है।
तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। मोटरसाइकिल, कार, टेबल, इनमें से सभी बुक कर सकते हैं हम। हिंदी में भी दे रखा है, इनमें से कौन सा पार्सल के रूप में बुक किया जा सकता है, सभी को बुक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर पार्सल ट्रैफिक। पार्सल हेतु न्यूनतम चार्जिंग दूरी क्या है? तो इसके आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर बी 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सल वे बिल इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज। पार्सल वे बिल कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है? तो पार्सल वे बिल जो है 4 कॉपियों में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैंडर्ड चार्जेबल वेट ऑफ ह्यूमन आस इज इन केजी। मानव राख का मानक चार्जेबल वजन कितना है? आंसर जाएंगे बी 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द स्केल ऑफ पार्सल सर्विस। पार्सल सर्विस के स्केल कौन से हैं? तो पार्सल सर्विस इसमें हो जाएगा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पार्सल सेल बी बुकड वाया। सभी पार्सल की बुकिंग निम्न रूट से होनी चाहिए। इसके आंसर डी, ये भी है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, यानी कि लॉन्गेस्ट रूट, चीपेस्ट रूट, दोनों इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव पोल्ट्री कैन बी बुकड इन। जीवित पोल्ट्री बुक की जा सकती है। तो इसमें जो है ब्रेक 1 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम चार्ज फॉर बुकिंग ऑफ ह्यूमन कॉर्प्स। मानव शव के बुकिंग हेतु न्यूनतम किराया क्या है? आंसर जो है सी 50 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम चार्ज फॉर पार्सल सर्विस इज। पार्सल के लिए न्यूनतम चार्ज क्या है? आंसर जो है बी 30 रुपीज। हिंदी में पार्सल सर्विस हेतु न्यूनतम दर क्या है? आंसर जो है 30 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल कैन बी एक्सेप्टेड एज पर रेड ट्रैफिक रूल्स। रेड ट्रैफिक रूल्स के अनुसार कौन से आर्टिकल बुक नहीं किए जा सकते हैं? तो इनमें से इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी बुक किया जा सकता है। जो गांजा, चरस यानी कि प्रतिबंधित चीज़ होता है वो चीज़ नहीं बुक कर सकते हैं। मोटरसाइकिल, कार, टेलीविजन से बुक किया जा सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्डिंग नोट इज रिक्वायर्ड फॉर बुकिंग ऑफ। फॉरवर्डिंग नोट की आवश्यकता कौन से बुकिंग में होती है? इसके आंसर है बी, गुड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगन रजिस्ट्रेशन फीस नॉट कलेक्टेड फॉर बुकिंग ऑफ। किसकी बुकिंग के लिए वैगन रजिस्ट्रेशन फीस की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसके आंसर जाएंगे सी, RMC। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर इज इशूड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर रेलवे एक्ट के किस धारा के तहत जारी किए जाते हैं? तो इसके आंसर है बी, सेक्शन 71, धारा 71 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रायोरिटी अंडर PTO। प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर के अनुसार कौन से प्राथमिकता का प्रकार नहीं है? तो इसके आंसर जाएंगे डी, प्रायोरिटी F। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री ट्रैफिक कम्स अंडर विच प्रायोरिटी। मिलिट्री ट्रैफिक कौन सी प्राथमिकता सूची में आता है? इसके आंसर जाएंगे ए, प्रायोरिटी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैकिंग परमिशन इज ग्रांटेड बाय होम। स्टैकिंग परमिशन कौन प्रदान करता है? आंसर जाएगा सी, सीनियर DCM। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन एब्सेंस ऑफ रेलवे रिसीट डिलीवर ऑफ गुड्स डन बाय, इसके डी ऑन एक्सक्यूशन ऑफ इंटिमिनिटी बॉन्ड, यानी कि ये है रेलवे रिसिप्ट नहीं होने पे गुड्स की डिलीवरी कैसे की जाती है। तो इसके आंसर हो जाएंगे इंटिमिनिटी बॉन्ड जमा करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ आरपीएफ इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ, आरपीएफ की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है किसमें, ऐसे जाए बी असेसमेंट डिलीवरी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारफेज इज कलेक्टेड फॉर, वारफेज किसके लिए चार्ज किया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए डिटेंशन एट वार्फ, वार्फ में डिटेंशन हेतु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम इज इंक्लूडेड इन स्टेशन आउटस्टैंडिंग, मतलब इनमें से कौन से स्टेशन आउटस्टैंडिंग में शामिल किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग में शामिल यानी इम्प्रेस्ड कैश शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंक्लूडेड इन फैमिली एज पर रेलवे पास रूल, रेलवे पास रूल के अनुसार कौन फैमिली में शामिल है। तो इनमें से फैमिली में शामिल हो जाएगा, पर सभी हो जाएगा, स्पाउस भी हो जाएंगे, अविवाहित बेटी भी हो जाएगी, इक्वलिटी इनवैलिड सन, यानी ये भी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए टाइप ऑफ पास इन रेलवे, इनमें से कौन सा पास का प्रकार है। तो इनमें से पास का प्रकार यानी सभी हैं, स्टूडेंट पास भी हो जाएगा, विधवा पास, रेजिडेंशियल पास सभी हो जाएंगे, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास, प्रिविलेज पास की वैधता क्या है। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी 5 मंथ, 5 महीने तक की इसकी वैधता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नॉट एलिजिबल फॉर गोल्ड पास, कौन गोल्ड पास का अधिकारी नहीं होता है। इसके आंसर हो जाएगा सी डी डीआरएम, यानी कि जीएम, सीआरबी, सीआरएस ये सभी गोल्ड पास का अधिकारी होता है, डीआरएम गोल्ड पास का अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी पास आर नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ लीव, ड्यूटी पास में कौन सी छुट्टी में मान्य नहीं है। तो ड्यूटी पास आंसर ए और बी दोनों छुट्टी में मान्य नहीं, एलएपी और एलएचएपी दोनों में छुट्टी में मान्य नहीं है, सीएल में मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच फेयर टू बी पेड इफ टिकट इज बुकड ऑन पीटीओ, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर के द्वारा टिकट बुक करने पर कितना किराया देना होता है। तो पीटीए के द्वारा टिकट बुक करने पे 1/3 किराया देना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर इज, पास होल्डर का अटेंडेंट होता है ऐसे पूरी सैलरी पर काम करने वाला सेवक, फुल टाइम पेड सर्वेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम बर्थ गिवन फॉर रिजर्वेशन टू रेलवे ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी रेलवे ऑफिसर को रिजर्वेशन में अधिकतम कितनी सीटें आवंटित किए जाते हैं। तो इसके आंसर है बी 4 सीटें आवंटित की जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन हायर क्लास पास इशूड, उच्चतम श्रेणी के पास कब जारी किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए मेडिकल ग्राउंड पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिविलेज पास इज एडमिसिबल व्हेन ए स्टाफ इज ऑन, प्रिविलेज पास मान्य होते हैं कब। तो आंसर हो जाएगा ए एनी काइंड ऑफ लीव, किसी प्रकार की छुट्टी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी कंबाइंड विथ वेकेशन इन केस ऑफ, कौन से कर्मचारियों द्वारा
किसी भी प्रकार के अवकाश को एक साथ लिया जा सकता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, रेलवे स्कूल स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP पर ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू रेलवे स्कूल स्टाफ? रेलवे स्कूल स्टाफ को एक वर्ष में कितने LAP प्रदान किए जाते हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे एक वर्ष में 30 दिन होगा। इसके नहीं, स्कूल वाले इसके रेलवे स्कूल के हैं तो ये एक वर्ष में 10 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। LAP होता है लीव ऑन एवरेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ ऑफ विच रेलवे आर एलिजिबल टू अवेल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव? कौन से रेलवे कर्मचारी अतिरिक्त कैजुअल लीव के पात्र होते हैं? इसके आंसर जाएंगे बी, NFR, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव अब्रॉड, विदेश में पढ़ने हेतु स्टडी लीव किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विदेश में पढ़ने के लिए स्टडी लीव रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज? आंसर 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एबॉर्शन मैटरनिटी लीव इज ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज? एबॉर्शन के केस में मातृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्निटी लीव कैन बी टेकन विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ चाइल्ड बर्थ? पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के कितने दिनों के भीतर लिया जा सकता है? इसके आंसर जाएंगे 6 मंथ, 6 महीने के भीतर लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डेज ऑफ LAP दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड एज? LAP अधिकतम कितने दिनों के लिए एकत्रित किया जा सकता है? तो अधिकतम 300, यानी कि मैक्सिमम 300 डेज जो है, आंसर 300 दिन मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेल रेलवे सर्वेंट मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग सर्वाइविंग चिल्ड्रन? एक पुरुष रेलवे कर्मचारियों को पैतृत्व अवकाश दिया जा सकता है यदि उसकी जीवित संतान लेस देन 2, यानी कि 2 से कम हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAP शैल बी क्रेडिटेड टू रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ? एक रेलवे सर्वेंट को औसत वैतनिक अवकाश किस दर से दी जाती है? इसके सी, 2.5 दिन प्रति महीना, 2.5 डेज पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन RS, D एंड A रूल्स? रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के तहत रूल बनाने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? इसके आंसर जाएंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर सस्पेंशन इज? निलंबन हेतु स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। और निलंबन से वापसी हेतु SF2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर डिम्ड सस्पेंशन? डिम्ड सस्पेंशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से हैं? तो इसके अंदर भी SF2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनेक्सर आर अटैच्ड विथ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम? यानी कि मेजर पेनाल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम में कितनी संलग्न पाए जाते हैं? मेजर पेनाल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम में कितनी संलग्न पाए जाते हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, 4 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम सब्सटेंस अलाउंस विच डिडक्शन कैन बी मेड? आंसर हो जाएंगे इसके हाउस रेंट, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि निर्वाह भत्ता में कौन सी कटौतियाँ की जा सकती हैं? आंसर हो जाएंगे मकान किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इशुएंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट?
मेजर पेनाल्टी चार्जशीट के लिए कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है? तो मेजर पेनाल्टी के लिए SF5 लाया जाता है और माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ RS डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 स्पेसिफाई द पेनाल्टीज? रेलवे सर्वेंट रूल्स 1968 का कौन सा रूल पेनल्टी को विशेषीकृत करता है? तो इसके आंसर जाएंगे सी, रूल नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when casual labor can be governed under discipline and appeal rule, यानी कैजुअल लेबर डिसिप्लिन अपील रूल्स के तहत कब आते हैं? तो इसके आंसर सी, अस्थायी स्टेट्स प्राप्त करने पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए टाइप ऑफ माइनर पेनाल्टी? माइनर पेनाल्टी का एक प्रकार है, कौन सा? आंसर जाएंगे निंदा, सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज इंटाइटल्ड टू, एक निलंबित रेल कर्मचारी सी यानी डिफेंस काउंसिल बन सकता है, एक्ट ऑफ डिफेंस काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? अब राजभाषा आ गया। संविधान के भाग 17 का संबंध संघ की राजभाषा से संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो संविधान के भाग 17 संघ की राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? इसके आंसर हो जाएंगे संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन 1967 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को 1949 से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं और एक विदेशी भाषा शामिल है जिसका नाम है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम संशोधन कब हुआ? तो राजभाषा नियम संशोधन हुआ था 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसके आंसर जाएंगे सी, 30 सदस्य होते हैं, 22 लोकसभा से और 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? तो इनमें से सभी हो जाएंगे प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, इनमें से सभी हैं। केंद्र सरकार के लिए कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम इनमें से सभी हैं। अब आइए करंट अफेयर्स देख लेते दोस्तों। आइए अब करंट अफेयर्स देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज यानी CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके आंसर हो जाएंगे प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट की मंजूरी कब तक लागू होने की उम्मीद है? आंसर हो जाएंगे इसके साल 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक यानी एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसके आंसर जाएंगे युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? तो इसके आंसर जाएंगे 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इसके आंसर जाएंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके आंसर जाएंगे सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर जाएगा जस्टिस के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए कितनी पेंशन की घोषणा की है? इसके आंसर जाएंगे 20,000, 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? तो इसके आंसर हो जाएंगे स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसके आंसर हो जाएंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम जो है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? इसके आंसर जाएंगे न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? इसके आंसर जाएंगे घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। इसके आंसर हो जाएंगे बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके आंसर हो जाएंगे तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPA यानी दीपम के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएंगे इसके अरुणेश चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? आंसर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएंगे PM नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो इसके आंसर जाएंगे बोदा त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएंगे OP सिंह। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष श्री OP सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके आंसर जाएंगे भारत, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर जाएंगे देवजीत शौकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसके आंसर जाएंगे पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा वरुण एरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है।
थैंक यू दोस्तों, आशा करते समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे और भी जितने भी क्वेश्चन का प्रश्न कराया जाएगा आपकी तैयारी क्लियर हो पाए।